आप सभी का स्वागत है आज के एक छोटे से प्यारे से टॉपिक पे जो है सदिश बीजगणित है 12 चैप्टर से है। तो आज इसका जो ये क्वेश्चन है, सदिश ए वेक्टर टू आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप का सदिश बी वेक्टर इजिकल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो इस पे जो ये कह रहा है कि सदिश ए वेक्टर है, इसका ये दे रखा है, और सदिश बी वेक्टर है जिसका मान ये दे रखा है, का प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हल जो प्रक्षेप ज्ञात करना होता है, प्रक्षेप ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मॉड के अंदर बी वेक्टर। जो प्रक्षेप है, प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप है, प्रक्षेप का ये ज्ञात करने के लिए ये है सूत्र ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन ई। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ई निकालना है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो इसके लिए क्या करना है, हमें ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ए वेक्टर हमारा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये आ गया हमारा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर हमारा क्या आ गया, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस k कैप। तो ये हो गया ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अब इनका क्या करना है, क्रॉस निकालना है। अब ये है 2 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2 आई कैप 1 हो जाएगा। तो ये जो सूत्र होता है, चूंकि हमें पता है जो आई कैप इंटू आई कैप होता है, इसका जो मान होता है 1 होता है। जे कैप इंटू जो जे कैप का मान होता है वो होता है 1। के कैप इंटू के कैप का मान होता है 1। और इसके साथ हमें पता है जो आई और जे हो गया, इसका हो गया 0, जे कैप और इसका जो अलग होगा वो के जे के आई कुछ भी ले लो, उसका हो जाएगा 0। तो यहाँ से सीधा निकालते हैं हम, 2 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2 आई कैप 1 हो गया, 2 से इसका होगा 4 आई कैप जे कैप 0 हो गया। तो आई कैप जे कैप 0 हो गया, तो 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो 2 गुना 1 प्लस, अब 3 से इसका करेंगे तो जे कैप आई कैप 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 6 आई जे कैप 1 प्लस इसी हिसाब से इसका करेंगे, इसका सभी में होगा तो लास्ट के में होगा, तो 2 गुना के का 1। ये आ गया हमारे पास। अब इसको जोड़ लेते हैं, 2 का गुना 1 में 2 प्लस 6 कम 6 प्लस 2। तो इसका जो मान हो गया 10 हो गया। जो ए कैप इंटू बी कैप का मान हो गया वो 10 हो गया। अभी हमें निकालना क्या है, अभी हमें निकालना है ये वाला जो बी कैप, ये तो हमारे पास निकल गया, इसका जो है 10 है। अब इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसका जो मान होता है बी वेक्टर, इसका जो मान होता है वो अंडररूट इसके अंदर बी वेक्टर में ये जो बी है इस पे जो रहता है इसका स्क्वायर हो जाता है। तो ये 1 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस इसके बाद है के, तो के में 1 है तो 1 का स्क्वायर। ये मॉड के अंदर बी वेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है ये है। अब इसके अंदर निकालेंगे तो 1 का जब होगा 1 होगा, 2 दूनी 4 प्लस 1, तो इसको हम जोड़ लेंगे, ये हो गया 4 5 6 अंडररूट 6। ये हो गया। अब हमारा दिया क्या है, इसमें क्या ज्ञात करना है, सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो हमारा ये निकल गया, ये भी निकल गया। तो हम नीचे लिख देते हैं, नीचे लिखेंगे तब सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप। ये हो गया। अब इसके बाद इसका जो फॉर्मूला था ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन मॉड के अंदर बी वेक्टर, तो हमें पता है इसका जो मान आया था हमारे पास, हमने ज्ञात करके ये आया, तो ये लिख लेंगे हम 10 अपॉन ये जो बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर हमने ये निकाला बी वेक्टर, तो इसका जो आया अंडररूट 6।
जब इसको हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 2 5 और ये 3 5 1 3 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 6। तो हमारा जो ये आ गया उत्तर आंसर आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे परिक्षेप सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर का परिक्षेप मान 513/6। ये गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट में गुड लिख लीजिएगा। थैंक यू।